वाले ग्रुप में भी शेयर करके बता दो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करके बता दो कि जीएस की इससे बेहतरीन क्लास, जीएस समझने के लिए बच्चे को इससे बेहतरीन क्लास नहीं मिल सकती। मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं, आप बहुत जीएस पढ़ते होगे, बहुत जीएस की क्लासेस करते होगे, बट ये चीज आपने नहीं देखी होंगी। तैयार हैं भाई? शुरू की जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि जब आप एसएससी सीजीएल प्री का पेपर देने जा रहे हैं तो हमारी एनालिसिस क्या कह रही है वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। हमारी एनालिसिस ये कह रही है, पहले तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, तो मैं बता भी देता हूं कि एक एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वो एसएससी सीजीएल है, ठीक है, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट मिलती हैं, जिसमें आप अच्छे दहेज की कामना करते हो, जो कि गलत है दहेज लेना। इसके अंदर एक प्री होता है जो कि क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, और जब मार्क्स काउंट नहीं होते तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे जीएस में पूरे नंबर ना आए, बट इतने आ जाएं कि हम क्वालिफाई कर पाए, किसी और बच्चे से पीछे ना रह जाएं। तो जब प्री क्वालिफाइंग होता है उसके बाद भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। 50 नंबर के होते हैं भाई, 2-2 नंबर का एक सवाल होता है। वहीं जब हम इस सीजीएल का मेंस एग्जाम, जो कि निर्धारित करता है कि हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी और कौन सी नहीं, उसके अंदर भी जीएस के 25 सवाल आते हैं। 25 सवाल आते हैं भाई इसके अंदर भी, लेकिन यहां पे अंतर इतना है कि एक सवाल 3 नंबर का होता है, यानी 75 मार्क्स हमारी जीएस डिसाइड करती है। क्या मैं सही हूं भाई? क्योंकि मैं तो सीजीएल दे नहीं रहा, आप लोगों को ज्यादा पता है। ये होता है। एक एग्जाम हमारा सीएचएसएल या एमटीएस है, जो कि सेम ही बात है, उसमें जो जीएस है वो प्री लेवल पे आ रही है, और प्री लेवल पे 25 मार्क्स की आ रही है, वो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स, यानी सेम है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो इन दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, बट जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। वो आज की क्लास में आप देखेंगे भी कि क्या सच में बड़ा लेवल दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर टी शर्ट रिपीट है, कोशिश ये की है कि ना हो रिपीट, बट इसका टैग नहीं था तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है 1% रिपीट हो, बट शायद नहीं होगी, 99.99% नहीं होगी, बट अभी भूल जाओ, अभी और टेंशन ज्यादा है और काम ज्यादा है, इस चीज पे फोकस नहीं करते। पता चल रहा है कि कल को मैं गमछे बांध के आ रहा हूं नए नए, ठीक है, तो इसीलिए क्लास पे फोकस कर लेते हैं। पहले तो जो बच्चे बिल्कुल लल्लू हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनको ये पता होना चाहिए कि जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी में उतरते हो और ये सपना पालते हो कि मेरे 3 स्टार कंधे पे लगने चाहिए, 3 इधर और 3 इधर, यानी टोटल 6 स्टार, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके अंदर प्री में जीएस 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और मेंस में आते हैं 50 सवाल, 3 के हिसाब से 75 नंबर के, ठीक है भाई। इतनी सी बात समझ आ गई। अब जो हमने एनालिसिस की उसमें हमें ये पता चला कि अगर हम एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चंस को एनालिसिस करें तो ये निकल के आया कि साइंस के 4-5 सवाल आ रहे थे, करंट अफेयर्स यानी आपका करंट में किससे अफेयर है उसके 5-7 आ रहे थे, स्टैटिक कुछ चीजें हमारे जीवन में ठहर जाती हैं, जैसे आपकी पहली जीएफ सीमा थी, ये स्टैटिक है, ये कोई बदल नहीं सकता। करंट अफेयर बदल सकता है, जैसे कि अभी आप रेखा को डेट कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जीएफ रेखा है, 3 साल बाद हो सकता है आप सरला को डेट कर रहे हो तो आपकी जीएफ सरला होगी, यानी करंट तो बदलेगा लेकिन जो चीजें स्टैटिक है वो स्टैटिक रहेंगी। ज्योग्राफी के 1-2 सवाल आ रहे हैं। ज्योग्राफी यानी कि ये जो आपका अफेयर चल रहा है, जितने एरिया में चल रहा है, जितनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर चल रहा है कि आप अपने घर से उसके घर तक, उसके घर से उसके कॉलेज तक जा रहे हैं चॉकलेट वगैरह लेकर के, वो ज्योग्राफी हो गई भैया। और इकोनॉमिक्स की तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 150 रुपए दिए हैं, तुम्हें उस पर कितने खर्च करने, कितने नहीं करने, कितने तुम बचा पाओगे, कितने अगले महीने के लिए रख पाओगे, कितने अपने फटे हुए कच्चे लेने के लिए रख पाओगे, ये हमें इकोनॉमिक्स के 2-4 सवाल आ रहे हैं। बात रही हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर की, हिस्ट्री कितनी क्रिएट कर सकते हो कि तुम्हारा उसका साथ रहा और तुमने सीजीएल क्रैक कर दिया, ये इतिहास तुम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। आर्ट और कल्चर तुम्हें पता ही है कि घर वाले कहेंगे जब तुम शादी के लिए कहोगे कि ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये कल्चर हो गई। उसके बाद पॉलिटी यानी कि फिर जिसमें दोस्त आएंगे तुम्हारा दोस्त उसको ले जाने की कोशिश करेगा, इसमें जब राजनीति घुस जाएगी तो एक पॉलिटी है जिसके 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से टोटल 25 सवाल आ गए। अब इस 25 सवाल में क्या है, 3 से 5 सवाल तो एकदम लल्लू आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ लल्लू उन सवालों को कहा है कि मुझे जीएस नहीं आती, जिन सवालों का उत्तर मैं 1 लाइन या 1 सेकंड में बिना कुछ सोचे समझे कर सकता हूं, वो लल्लू सवाल है। यार देखो, बिना मतलब की बात, टी शर्ट पे तो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, सबसे ज्यादा कमेंट। एक लड़का सर लिंक दे दो मैं भी ले लूंगा ये टी शर्ट। बेटा आपकी सीजीएल की ऑलमोस्ट 1.5 महीने की सैलरी लगेगी, बताओ लेना पसंद करोगे? क्यों करोगे, क्यों लेनी है, पागल हो? चलो भाई, अब बनने वाले सवाल कितने, ये तो बिल्कुल लल्लू हो गए कि आंख बंद करके उत्तर लगाया जा सकता है। एक होते हैं बनने वाले सवाल, कितने थे, 15 से 18, यानी हम यहां पे भी ये देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 18 से 23 सवाल हम पेपर में कर सकते थे अगर हमने थोड़ी सी जीएस भी पढ़ी है। लेकिन 3 से 5 मुश्किल सवाल आते हैं। पीएचडी वाले सवाल 2 से 4 ऐसे भी आ रहे हैं कि आप पीएचडी भी कर लोगे तो भी आपसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये पता नहीं है, ये और मुश्किल है।
यानी अब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक तो लल्लू सवाल कैसे होते हैं, क्योंकि कई बच्चों को तो ये यकीन ही नहीं है, उनको लगता है कि जीएस में नंबर आ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, वरना आप कभी तैयारी शुरू ही नहीं कर पाओगे, आपको जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि लोगों ने क्या करा है पता है, आपको पागल कर दिया, जीएस में कुछ फंसता नहीं है, जीएस में कुछ फंसता नहीं है, जीएस में कुछ फंसता नहीं है। अरे भाई पूरा नहीं फंसता, बट इतना फंसता है, जब तुम उसे फंसा सकते हो झूठी और बड़ी बड़ी बातें करके, तो क्या हम जीएस में 18 से 22 सवाल नहीं फंसा सकते? क्या ये इतनी बड़ी चीज हो गई कि इंसान फंस सकता है, सवाल नहीं फंस सकते? बताओ आप मुझे। भाई आज की क्लास जब तुम करोगे ना, तब तुम्हें इस क्लास का महत्व समझ आएगा। अभी नहीं आ रहा होगा, अभी तुम्हें ऐसे लल्लू लग रहा होगा, हलवा है। जब मैं बताऊंगा ना तो तुम्हारी आंतें निकल के आ जाएंगी, तब तुम कहोगे यार बड़ी कमाल की बात बताई यार, मेरे को तो जीएस में ऐसी नॉलेज नहीं थी, मुझे लगता था जीएस बड़ी मुश्किल है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो यही नहीं कर सकता, मुझे तो जीएस पढ़ने का तरीका ही नहीं आता है। अरे हमारे गणित अकेले के पढ़ा लेने से सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे का। पहले हो जाता था, वो दौर अलग थे जब हम कहते थे जीएस पे बेटा ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि मैथ्स आती है 250 नंबर की, मैथ्स से सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी अगर मैं ऐसा कहूं कि मैथ्स सब कुछ है, तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिन बच्चों को मैं गणित पढ़ा रहा हूं उनका सिलेक्शन तब होगा जब उनके पास जीएस पढ़ने का सही तरीका होगा। जब मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया था पलाश बाबू, उस वक्त मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे पहले यूट्यूब पे कि क्या ऐसे वीडियो है तो मैं क्यों ही बनाऊं, बट मुझे ऐसे वीडियो मिले नहीं, तब मैं इस वीडियो को बनाने पे विवश हुआ। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैंने कहा कि अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं 2023 में, तो यहां पे भी स्थिति वैसे ही है। साइंस में 2 सवाल, ये सब मैंने लिखा हुआ है, और ये भी आप देख सकते हो सभी डेटा औसत सेट पर आधारित है। सवालों की संख्या थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है, हमने एवरेज लिया है। यहां पे भी मैं देख रहा हूं 15 और 4 19 से 22 सवाल तक ऐसे आ रहे हैं जो कि लल्लू है और जो हम बना सकते हैं। मुश्किल सवाल, पीएचडी वाले सवाल ये ही है। मुश्किल सवाल, पीएचडी वाले सवाल ये हैं। तो जरूरी है हमें पीएचडी वाले सवाल करना? जरूरी है हमें मुश्किल सवाल करना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम वो सवाल करेंगे जो लल्लू है। अब बात आती है, अगर हम मेंस पे आ जाए तो आपको पता होगा कि 2023 के मेंस में साइंस पे 8 सवाल हैं, जबकि साइंस को हम सबसे कम टाइम दे रहे हैं, या सबसे कम टाइम में साइंस तैयार हो भी सकती है, फिर भी हम ये 8 सवाल पक्के नहीं कर सकते। पॉलिटी, जिसको हर एक को एक एक सवाल याद होता है, उस पर 3 सवाल है, हर कोई कर सकता है। करंट अफेयर तो हम पढ़ के जाते ही है ना, ऐसा तो नहीं है करंट अफेयर नहीं पढ़ते। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके हम पूरे साल पढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आपने हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी छोड़ भी दिया था, 4 3 7 2 9 सवाल छूट सकते थे, बट भैया इनमें से भी 1 2 तो पकड़ना पड़ेगा। हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, मॉडर्न हिस्ट्री सबको आती है, गांधी जी, मॉडर्न इंडिया, ये सब सबको पता है। अगर इनमें भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बेकार है, तुम देश छोड़ के निकल लो कहीं। बोलो भाई। अब मैं आगे की बात करता हूं कि ये तो हमने कर लिया, अब आखिर लल्लू सवाल हैं कौन से? बात ये आती है कि आप लल्लू सवाल किसको कह रहे हो भाई, ऐसे कौन से हैं लल्लू सवाल? ये मैं दोनों बता रहा हूं, यहाँ पे लल्लू प्लस बनने वाले सवाल दोनों ही रहेंगे इसमें। एक तो लल्लू और एक जो हम बना सकते हैं, बनने वाले सवाल। यानी हमने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, जैसे कि आज तक मैंने जितना पढ़ा है, उस बेसिस पे भी मैं सवाल बता सकता हूँ। तो शुरू करें एक बार सवालों की सीरीज, मैं आपको समझा पाऊं कि मैं लल्लू सवाल किन सवालों को कह रहा हूं। आप देखिए, इस सवाल को क्या कोरिया का बच्चा नहीं बता सकता? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कि इस सवाल को कोरिया का बच्चा बता सकता है या नहीं? बस मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं। इस सवाल को, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या साउथ कोरिया हो, जो बच्चा इस सवाल को जीएस में नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उसका सिलेक्शन एमटीएस में नहीं हो सकता। लिख के ले लो। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सुरक्षा के बंधन से जुड़ा है, यानी सिक्योरिटी या टाई ऑफ प्रोटेक्शन। तो क्या बैसाखी है, क्या करवा चौथ है, क्या छठ पूजा है, या रक्षाबंधन है? ये एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में आया है, आप बताओ। कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल का उत्तर? कोई बच्चा बता सकता है? जब तुम अपनी बहन से राखी बंधवाते होगे ना, तो तुम्हें बोला जाता होगा कि अब मैंने तेरी सुरक्षा कर दी, एक सुरक्षा कवच बना दिया। अगर मैं किसी रिक्शा चलाने वाले अंकल या भैया से भी पूछूंगा ना कि रक्षा का त्योहार कौन सा है, तो वो भी बता देंगे रक्षाबंधन रक्षा का त्योहार है। क्या हम इस सवाल को लल्लू कैटेगरी में नहीं रख सकते? क्या हम इस सवाल को, और ये मैंने नहीं बनाया सवाल, ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया। मैं ये मानता हूं कि इस सवाल में करने में 1 सेकंड से कम वक्त लगना चाहिए। लल्लू सवाल मैंने कहा था आते हैं पेपर में, तो ये उन लल्लू सवाल में से है या नहीं है? है या नहीं है उन लल्लू सवालों में से? तो फिर आप ये क्यों, कि आप पता है क्या है, आपके दिमाग में ही बैठ गया है कि गणित में आप 30 सवाल करते हो, आप इंग्लिश में अच्छा करते हो, आप रीजनिंग में अच्छा करते हो, आपके दिमाग में बैठ गया है गणित, जीएस भी मैं तब पढ़ूंगा जब पूरे में पूरे होंगे, नहीं तो हम पढ़ते ही नहीं है। ये गलत है, पता है। जहां हमें पता है कि हमारी जीत पूरी नहीं हो सकती, वहां हमें जितनी जीत मिल रही है हम उतनी तो हासिल करने के लिए कोशिश करें। बताओ। आप देखो क्रिकेट में भी ये हालत हो गई थी कि लास्ट में पता लग गया था, भारत को 10 ओवर के बाद पता लग गया था कि वो हार होगी, तो क्या वो कोशिश करना छोड़ देते? क्या उन्होंने आखिरी तक ओवर नहीं फेंके ना, और पूरी ताकत से फेंके?
तो जरूरी नहीं है कि कभी अंतिम सफलता या 100% अचीवमेंट होगा तो ही मैं वो काम करूंगा। कई बार अगर मेरा काम 75% अचीवमेंट 70% अचीवमेंट से चल रहा है तो मुझे आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है। ये सवाल पेपर में आया, मैंने नहीं बनाया। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आप खुद कहेंगे हाँ यार ये सवाल भी किया जा सकता था, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जरा देखना, ये सवाल देखो आप। ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जा सकता है? नॉर्थ कोरिया का बच्चा बता देगा इसको, साउथ कोरिया का बच्चा बता देगा। इनफैक्ट मैं लाहौर में शोएब अख्तर के लौंडे को कॉल करूं कि पूछूंगा ना कि भारत के राष्ट्रपति को कितने अवधि के लिए चुना जाता है, तो बोलेगा 5। ऐसे भी बोलेगा पीछे से मोदी जी का 5 क्यों नहीं खत्म हो रहा, हम लोग डरे पड़े, ये भी बोलेगा। तो ये कौन सी बड़ी बात थी इस सवाल का उत्तर निकालना? ये सब सीजीएल प्री के ही सवाल हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ लल्लू सवाल भी पेपर में आते हैं, हमें जिनकी तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, जिन्हें हम बचपन से जान रहे हैं कि हाँ यार ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा है, इसमें पढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर आप तैयारी के क्षेत्र में कदम भी रखोगे ना तो भी आप इस सवाल का उत्तर बता दोगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक लड़का पागल हो गया, बार बार लिख रहा है लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, कि नहीं है लाइव क्लास, बोलो नहीं है लाइव क्लास, मान लो नहीं है लाइव क्लास, क्या करोगे? हर बात में क्या नहीं है लाइव क्लास। कई लड़के ऐसे होते हैं जो भाई लड़की मिलेगी नहीं और बस तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अभी तो तुम उसको हटा के बनो ना, लो ना उसकी जगह।